हिमाचल कांग्रेस का झगड़ा दूर हो गया। वीरभद्र कैंप को मान सम्मान, पलड़ा बराबर हुआ। मुख्यमंत्री की बात का भी हाईकमान ने रखा मान। 20 साल के बाद एससी अध्यक्ष बनाया। पिता 6 बार के विधायक, वीरभद्र सिंह के करीबी थे, अब बेटे को मिला अध्यक्ष का पद। एक लंबे अरसे के बाद हिमाचल कांग्रेस का खोया हुआ संतुलन वापस लौटता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी की कमान स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के करीबी विनय कुमार को सौंप दी है। साफ शब्दों में कहें तो ये कुछ और नहीं बल्कि पावर बैलेंसिंग है, जिसके तहत पार्टी का एक धड़ा संगठन चलाएगा और दूसरा धड़ा सरकार। मगर इस सब के अलावा विनय कुमार की ताजपोशी के कई अलग रंग भी हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 20 साल के बाद हिमाचल में एससी अध्यक्ष पर दांव खेला है। इससे पहले लगातार 6 राजपूत नेता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे। विप्लव ठाकुर के बाद कौल सिंह ठाकुर, फिर वीरभद्र सिंह, उनके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू, फिर कुलदीप सिंह राठौर, फिर प्रतिभा सिंह और अब विनय कुमार। विनय को कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर पार्टी न सिर्फ जातीय संतुलन साध रही है, बल्कि ये नियुक्ति क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए भी की गई है। अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के अध्यक्ष सिरमौर के हो गए हैं और राजनीति के जानकार बताते हैं कि कांग्रेस अपना अगला चुनाव भी अनुसूचित जाति के पार्टी अध्यक्ष के अंडर ही लड़ेगी। अब इसलिए हमारा ये समझना जरूरी हो जाता है, आखिर कौन है हिमाचल कांग्रेस के नए मुखिया, जिस पर पार्टी हाईकमान ने इतना ज्यादा भरोसा जताया है। तो ये कहानी शुरू होती है विनय कुमार की राजनीतिक यात्रा से। वो यात्रा जो सिरमौर के मैनाबाग गांव से निकलकर सीधा कांग्रेस संगठन के शीर्ष तक पहुंचती है। 12 मार्च 1978 को जन्मे विनय कुमार डॉक्टर प्रेम सिंह के बेटे हैं। वही प्रेम सिंह जो रेणुका सीट से 6 बार विधायक रहे और वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी माने जाते थे। 2011 में प्रेम सिंह के निधन के बाद जब कांग्रेस को रेणुका से नया चेहरा खोजना था, तब पार्टी ने युवा विनय पर भरोसा जताया और 2012 के विधानसभा चुनाव में विनय ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि सक्रिय राजनीति में पूरी मजबूती के साथ कदम रखा। यही नहीं, पहली ही पारी में उन्हें वीरभद्र सरकार में मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया। इसके बाद 2017 में कांग्रेस के मुश्किल समय में भी विनय ने अपनी सीट बचाई और फिर 2022 में तीसरी बार विधायक चुने गए। उनकी लगातार 3 जीत और अपनी विधानसभा में मजबूत पकड़ ने उन्हें अलग ही पहचान दी। 2022 में उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग से विधानसभा उपाध्यक्ष चुना गया, लेकिन ये पद उन्होंने छोड़ ही दिया है और उनका इस्तीफा मंजूर होते ही पूरे प्रदेश में राजनीतिक संदेश साफ हो गया है कि अब पार्टी की कमान इन्हें ही सौंपी जा रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि इतने बड़े पद तक पहुंचने की उनकी राह कैसे बनी, क्योंकि हिमाचल की कांग्रेस 1-2 नहीं बल्कि 3 बड़े धड़ों में बटी हुई है। पहला धड़ा मुख्यमंत्री सुक्खू का, दूसरा हॉली लॉज यानी वीरभद्र कैंप का और तीसरा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का, जो भले अलग पहचान रखते हो लेकिन खुद को वीरभद्र विचारधारा का ही हिस्सा बताते हैं। ऐसे में हाईकमान को ऐसा चेहरा चाहिए था जो इन तीनों खेमों को बैलेंस कर सके और विनय कुमार वही चेहरा निकले। सीएम सुक्खू ने अध्यक्ष पद के लिए अपने 2 पसंदीदा नाम आगे किए, सुल्तानपुरी और सुरेश कुमार, लेकिन दूसरी ओर मुकेश अग्निहोत्री ने हाईकमान के सामने विनय का नाम रखा और उन्हें हॉली लॉज का भी पूरा समर्थन मिला। दिलचस्प बात यह रही कि अपनी वरिष्ठता, अनुभव और स्वीकार्यता के कारण विनय को इस हद तक मजबूती मिली कि मुख्यमंत्री भी उनके नाम का विरोध नहीं कर पाए। हिमाचल की कांग्रेस परंपरा में ये पहली बार नहीं है। यहाँ हमेशा से यही नियम रहा है कि जिस गुट का मुख्यमंत्री हो उसी गुट से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री रहते थे तो उनके विरोधी गुट से ही अध्यक्ष बनाए जाते रहे, चाहे वो विद्या स्टोक्स हो या कौल सिंह या सुक्खू खुद। विनय की ताजपोशी उसी राजनीतिक संतुलन की नई कड़ी है, जहां सरकार एक धड़ा चलाएगा और संगठन दूसरा। यही वजह है कि हाईकमान ने अपने आधिकारिक आदेश में प्रतिभा सिंह के कार्यकाल की भी स्पष्ट रूप से सराहना की है। इस एक पंक्ति ने यह संदेश और मजबूत कर दिया कि विनय की नियुक्ति को हॉली लॉज कैंप के सम्मान के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन केवल गुटबाजी संतुलन ही नहीं, इस फैसले के पीछे जातीय राजनीति की गणित भी उतनी ही अहम है। शिमला संसदीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति आबादी लगभग 27% है, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए निर्णायक मानी जाती है। कांग्रेस ने 20 साल बाद फिर एससी कार्ड खेला है और विनय उसी कार्ड के सबसे मजबूत प्रतिनिधि हैं। वो सिरमौर जिले से आते हैं, जबकि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी सिरमौर से है।
यानी दोनों दलों ने अगला चुनाव सिरमौर अभिमुख नेतृत्व के अंडर ही लड़ने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन का पहलू भी दिलचस्प है। अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हैं, विधानसभा अध्यक्ष कांगड़ा से हैं। इससे पहले संगठन मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रतिभा सिंह के पास था और अब उसके बाद तवज्जो शिमला संसदीय क्षेत्र को दी गई है। कैबिनेट में भी शिमला सीटों को प्रमुखता मिली हुई है। ऐसे में संगठन में भी वही तवज्जो दी गई है ताकि क्षेत्रीय असंतुलन मिटाया जा सके। अब बात करें चुनौतियों की, तो इनकी लिस्ट लंबी है और काफी कठिन भी। पहला, पार्टी का संगठन जमीन पर लगभग जीरो स्थिति में है। 1 साल 18 दिन से प्रदेश कांग्रेस का कोई अध्यक्ष ही नहीं था, ना नई टीम बनी, ना जिलों में कोई एक्टिव स्ट्रक्चर। वर्कर्स पूरी तरह निराश और बिखरे हुए हैं। अब विनय को राज्य से लेकर जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर तक संगठन को फिर से खड़ा करना होगा, वो भी बहुत कम समय में, क्योंकि 2 बड़े चुनाव सामने खड़े हैं, पंचायत चुनाव और फिर 2027 का विधानसभा चुनाव। पंचायत चुनाव संगठन की पहली परीक्षा होंगी, जहां विनय को यह साबित करना होगा कि वो सिर्फ समझौतों का चेहरा नहीं बल्कि जमीनी पकड़ वाले अध्यक्ष हैं। साथ ही कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को शांत रखना, समानांतर धड़ों में संवाद बनाए रखना और सभी को एक साथ लेकर चलना, ये भी बड़ी चुनौती है। हिमाचल कांग्रेस में हर नेता के पीछे एक खेमे की पहचान लगी होती है और अध्यक्ष को सबसे पहले यही दीवारें तोड़नी पड़ती हैं। इसी बीच विनय की ताजपोशी से कई राजनीतिक हलचलें भी शुरू हो चुकी हैं, जैसे विधानसभा उपाध्यक्ष पद अब खाली है और उसके दावेदारों के नाम भी तेजी से घूम रहे हैं। ज्वालाजी के संजय रतन, धर्मपुर के चंद्रशेखर और पालमपुर के आशीष बुटेल इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। बाकी कांग्रेस आलाकमान का ये फैसला सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि संदेश है कि कांग्रेस हिमाचल में संतुलन की राजनीति पर वापस लौट आई है और आने वाले दिनों में विनय कुमार की भूमिका इस बात से तय होगी कि वो कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से संगठन को फिर से खड़ा कर पाते हैं। बाकी आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या विनय कुमार पार्टी की ये डगमगाती नाव संभाल पाएंगे, क्या वो गुटबाजी में बटी कांग्रेस को एकजुट नेतृत्व दे पाएंगे और क्या कांग्रेस के अगले चुनाव की बागडोर उनके हाथों में सुरक्षित रहेगी या ये जिम्मेदारी उनके लिए एक अग्नि परीक्षा बन जाएगी। ऐसे में इस पूरे विषय पर आप दर्शकों का क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।